हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत यूआई डेवलपर। आज हम सीखेंगे वेबसाइट टेम्पलेट डिज़ाइन करना फ़ोटोशॉप में। बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप बेसिक फॉर्मेट से सीखेंगे और एक प्रीमियम डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, तो उसको उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। क्या है? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने पर देखिए एक प्रॉपर्टी खुलती है, न्यू फाइल। उसमें लिखा हुआ है नाम, फाइल का नाम। यहाँ फाइल का नाम सेव करेंगे। जिस नाम की हम वेबसाइट तैयार करेंगे उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैं डेमो लिख देता हूँ, डेमो 1। और बेसिकली विड्थ अपन कितनी भी ले सकते हैं, जैसे कि 1600-1500 पिक्सल की। वाइड रेंज में वेबसाइट डिज़ाइन तैयार करते हैं और हाइट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम हाइट दे देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं दे देता हूँ 2000 की हाइट और विड्थ मैंने दे दी। रेजोल्यूशन 72 होता है इसका पिक्सल में। RGB कलर मोड होता है RGB और बैकग्राउंड कंटेंट वाइट होता है। बस ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी नई फाइल खुल गई है। इसको मैं एक बार Ctrl+Shift+S से सेव एज करा लेता हूँ। और जहाँ आपको सेव करवानी है, सेव करनी है फाइल, वहाँ आप उसको एक फ़ोल्डर बना के सेव कर दीजिए। डेमो 1 नाम से मैंने सेव कर दी। ठीक है, .phd इसका एक्सटेंशन होगा। .phd नाम से मैंने सेव कर दी। ये देखिए, अब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे कुछ इस तरह की। सेम टू सेम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम खुद इमेजेस सर्च करके इमेजेस डालेंगे, गूगल से सर्च करके। और कंटेंट हम खुद अपना चूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम डमी टेक्स्ट डाल देंगे और बाकी के कंटेंट और आइकन हम नेट से पिक करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, और वो मैं सिखाऊंगा आपको कि ये आइकन, फॉन्ट ऑसम के आइकन किस तरह से यूज़ में लिए जाते हैं, किस तरह से हम पीएचडी में इनको पुट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है उसमें एक कंटेनर होता है। जैसे कि मैंने आपको HTML कोडिंग में सिखाया था कि ये कंटेनर होता है। कंटेनर की विड्थ हमेशा फिक्स होती है और कंटेनर क्या काम करता है, कंटेंट को लेफ़्ट और राइट से अलाइनमेंट सेंटर देता है, सेंटर करने का काम करता है कंटेनर। तो देखिए कंटेनर की विड्थ मैक्सिमम 1170 रहती है, 1170 पिक्सल की। तो यहाँ देखिए तकरीबन 1100 आ रही है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1170 पिक्सल का एक कंटेनर लेता हूँ। चलिए लेते हैं। यहाँ स्लाइस टूल से, यहाँ इस लेफ़्ट पैनल में एक स्लाइस नाम का एक आइकन है, स्लाइस टूल नाम का। उस पर क्लिक कर दिया मैंने और क्लिक करके लेफ़्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और प्रेस करते हुए उसको प्रेस करते हुए ही ड्रैग करूँगा और ड्रैग करने के बाद मैं उसको यहाँ छोड़ दूँगा और डबल क्लिक करेंगे उस पर। और देखिए स्लाइस के ऑप्शन खुल गए हैं। उसमें डायमेंशन हम एक बार में विड्थ उसकी 1170 पिक्सल की दे देते हैं। 1170 पिक्सल ओके कर देते हैं। अभी देखिए टोटल 1170 जितना हमें लेना है और उसको हम सेंटर कर देंगे। ये देखिए तकरीबन सेंटर आ रहा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1500 की टोटल विड्थ है फाइल की, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए 1500 डिवाइड बाई 2, 750। एक मिनट, 1500 में से हम 1170 निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमें लेफ़्ट और राइट से गैप करना है। तो देखिए 2 डिवाइड किया, 165 का हमें गैप देना है। ठीक है, तो Ctrl+R प्रेस करेंगे और एक रूलर बार यहाँ लगा देंगे और एक रूलर बार राइट साइड में लगा देंगे। ठीक है, अब 165 का हमें
यहाँ डबल क्लिक करेंगे और 165 का 165 का ये देखिए। अब इसको मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके इसको पकड़ के और लेफ़्ट साइड में ले जाऊंगा और यहाँ छोड़ दूंगा। तकरीबन ये 165 का ही है। और राइट साइड में भी इसको लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस करते हुए, क्लिक को छोड़ना नहीं है, प्रेस करते हुए ही इसको राइट साइड में देखेंगे तो तकरीबन ये लेफ़्ट और राइट से दोनों से इक्वल हो गई है। और ये हमारा सेंटर पैनल जो कि कंटेनर होता है वो हमारा सेंटर पैनल हो गया है। इसी में हमारे इसी जो 1170 की विड्थ है इसी में हमारे कंटेंट आएंगे और इसी में वो जो भी हम डालेंगे वो सब यहाँ टेक्स्ट कंटेंट इमेज वगैरह आएगी। ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके, अब देखिए राइट क्लिक करने के बाद डिलीट स्लाइस है उस पर क्लिक कर देंगे तो स्लाइस का सेक्शन चला जाता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला पार्ट आता है इसका मेन्यू सेक्शन। ये देखिए इस कलर में मेन्यू सेक्शन सबसे टॉप बार आ रही है। देखिए टॉप बार कितने की विड्थ की है। तो मैंने एम प्रेस किया, एम प्रेस करने के बाद देखिए ये रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो मैंने इस रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट करके ड्रैग करके लेफ़्ट से ड्रैग किया, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग किया और इसकी हाइट देखेंगे। देखिए फोटोशॉप का सीसी वर्जन है जिसमें कि विड्थ और हाइट दोनों दिखाता है। सिलेक्शन टूल जितना भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी विड्थ और हाइट, तो हमें हाइट दिखाई दे रही है 42। तो हाइट 42 का हम ले लेते हैं टॉप बार। तो देखिए कैसे क्रिएट करते हैं हम, लेयर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए मेरे पास अभी लेयर सेक्शन है और कैरेक्टर सेक्शन है। अब ये कैसे आते हैं, तो विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद F7 या तो F7 प्रेस कर सकते हैं या फिर लेयर सेक्शन का मेन्यू बार है उसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए लेयर गायब हो गई, फिर से ये लेयर पे क्लिक किया, ये लेयर आ गई। ठीक है। अब ये सेक्शन आ गया। इसमें देखिए बैकग्राउंड लॉक है, इस लॉक को हम खोल भी सकते हैं डबल क्लिक करके। ये देखिए और वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड करना है, अंडू हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये बॉटम में क्रिएट ए न्यू लेयर आ रहा है और क्रिएट ए न्यू ग्रुप आ रहा है लिखा हुआ बॉटम में। देखिए टाइटल जो लिखा हुआ आ रहा है और क्रिएट न्यू फाइल और एडजस्टमेंट लेयर लिखा आ रहा है। और ये देखिए ऐड ए मास्क है और ये देखिए ऐड ए लेयर स्टाइल है। ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू लेयर, क्लिक किया, न्यू लेयर क्रिएट हो गई। जब भी हम लेयर बनाएंगे सबसे पहले क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ गए, क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक कर दिया। अब ये खाली बॉक्स है उसमें हमें लेयर बनानी है। तो देखिए खाली स्पेस है अभी ये। अब हम यहाँ जाएंगे लेफ्ट पैनल में, तो यहाँ लिखा हुआ था, देखिए फिर से देखते हैं। ये देखिए कस्टम शेप टूल यू से आता है, इसका शॉर्टकट की है ओनली यू। मैंने यहाँ क्या किया, क्लिक करके प्रेस किया हुआ है, क्लिक लेफ़्ट क्लिक और ये रेक्टेंगल टूल ले लिया मैंने। और हाइट थी अपनी 42, तो उतनी ही मैं यहाँ से लेफ़्ट क्लिक को पकड़ते हुए ड्रैग करूँगा और हाइट देखिए 42 ले लूँगा मैं। और ये स्पेस प्रेस करने से ये आगे पीछे टॉप बॉटम में मूव करता है। स्पेस को पकड़ के क्लिक पकड़ के हम मूव करा सकते हैं। ये देखिए मूव करा दिया मैंने और स्पेस को पकड़ा हुआ है मैंने, स्पेस बार जो हमारा कीबोर्ड पे है। तो देखिए अब मैंने इसको छोड़ दिया। अब हाइट में 42 लूँगा। ये देखिए मुझे हाइट दिखाई दे रही है सीसी वर्जन में, फोटोशॉप के सीसी वर्जन में टॉप राइट में तकरीबन 42 मैंने हाइट ले ली। अब देखिए कलर कैसे फिल करते हैं। ये कलर कोड ऐसा है इसका, तो कलर कोड सबसे राइट में सबसे बॉटम में गए और जो सेट फॉरग्राउंड कलर सेक्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया, ओनली क्लिक किया। क्लिक करने पर देखिए कलर कोड मुझे यहाँ से पिक कर लिया मैंने, या तो कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ मैं अपनी फाइल में जाऊँगा फिर से और इस पर सेलेक्ट करके, और सबसे बड़ी बात एक तो ऑटो सेलेक्ट रहना चाहिए, चेक बॉक्स चेक रहना चाहिए। और ये देखिए लेयर जो आ रहा है, एक तो ग्रुप आ रहा है, एक लेयर आ रहा है। ग्रुप का मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है।
और ये लेयर सबसे पहले लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, जहाँ भी हम क्लिक करें वो ऑटोमेटिक लेयर सेलेक्ट हो जाती है। जैसे अभी बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये लॉक है इसलिए कोई सिलेक्ट नहीं है। अब जिस जो लेयर हमने क्रिएट की है उस पर क्लिक किया तो देखिए लेयर बन गई, लेयर पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ जाइए उस लेयर पे आइकन लेके जाइए, देखिए ये आइकन होवर का आइकन आएगा। लेयर पे ले जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखिए लेयर स्टाइल खुल गई है। यहाँ लिखा हुआ है टॉप में, टॉप लेफ्ट में लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल पे हमने देखा लेफ्ट पैनल में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। स्टाइल में देखिए ब्लेंड ऑप्शन, बेवल, एम्बोस, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउट ग्लोअर और ड्रॉप बॉक्स। जिस पे हम क्लिक करेंगे उसके राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। जैसे बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक किया तो बेवल एम्बॉस की प्रॉपर्टी खुल गई, और इसको अनचेक किया और स्ट्रोक पे क्लिक किया तो देखिए स्ट्रोक की प्रॉपर्टी खुल गई। इसी तरह से ये सारे हैं। अभी हमें कलर चाहिए तो कलर ओवरले को सिलेक्ट करूँगा, चेक बॉक्स पे चेक करूँगा और ये देखिए कलर की ओवरले, कलर ओवरले की प्रॉपर्टी खुल गई है। और यहाँ जो कलर आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा और वो जो कलर कोड पेस्ट किया, वो कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए ओके कर दिया, वो कलर आ गया अपने पास। और कंट्रोल ऑल्ट 0 से ये फुल साइज हो जाती है। देखिए यहाँ 60.77% आ रहा है, उसको कंट्रोल ऑल्ट 0, कंट्रोल ऑल्ट 0 प्रेस करेंगे तो वो 100% हो जाता है, दिखाई देता है। तो देखिए अभी हमें 100% दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो रूलर बार है कैसे आती है, कंट्रोल आर प्रेस किया, फिर से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, पहले थी इसलिए वो गायब हो गई, फिर से आर, कंट्रोल और आर प्रेस किया तो देखिए वो रूलर बार आ गई। ये यहाँ लेफ़्ट साइड से लेके कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं और फिर से पकड़ के जैसे ये आइकन आ गया फिर से इसको लेफ़्ट में ले जा सकते हैं या फिर बाहर निकाल सकते हैं वापस से। देखिए कितनी भी हम रूलर बार ला सकते हैं यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से। और अगर नहीं चाहिए तो उसको पकड़ के फिर बाहर कर दिया और उसको पकड़ के बाहर कर दिया। अगर टॉप से चाहिए तो ये टॉप से रूलर बार ले लिया मैंने, ठीक है। और भी ले सकते हैं और हटा सकते हैं फिर से, चाहे जितनी ले सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं बाहर। कंट्रोल एस से सेव होती फाइल, ठीक है। और अब देखिए यहाँ देखिए मेन्यू लिखे हुए हैं अबाउट, फीचर, कॉन्टैक्ट और टर्म्स लेफ्ट साइड में। तो देखिए मैं भी वही करूँगा, टी प्रेस करूँगा, ओनली टी प्रेस किया और क्लिक कर दिया इसके ऊपर, लेयर के ऊपर, तो लेयर के ऊपर ही आएगी वो टेक्स्ट। ये देखिए लेयर, चाहे तो अगर मैं इसको नीचे भी ला सकता हूँ तो वो नीचे दिखाई देगा। ये देखिए वो टेक्स्ट, अभी देखते हैं, फिर से ऊपर कर दिया और यहाँ मैं लिखता हूँ होम, होम लिखा। अभी वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कलर सेम है, इसलिए पहले कंट्रोल ए सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, और जो कलर बार आ रही है या तो हम टॉप इस सेक्शन से भी कर सकते हैं और इस सेक्शन से ना करके मैं करूँगा कैरेक्टर सेक्शन से। ये देखिए कैरेक्टर सेक्शन प्रॉपर्टी है इसकी कैरेक्टर की, तो इस कैरेक्टर में एक तो फ़ॉन्ट फैमिली जो भी हमें चेंज करनी है यहाँ से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की वेट वगैरह, रेगुलर, इटैलिक, सेमी बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज़ दे रखी है, लाइन हाइट दे रखी है, और जो टेक्स्ट का जो गैप है, कम लेटर स्पेसिंग, वो यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये कलर देखिए, कलर सबसे पहले कलर चेंज करते, वाइट कलर में था, आ गया। और ये डबल को हटा के हम सिंगल कर देंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा कैपिटलाइज। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं, अबाउट और फीचर्स, कॉन्टैक्ट, टर्म्स। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, कंट्रोल ए सेलेक्ट करूँगा, ABOUT अबाउट। और गैप देखिए तकरीबन 20 या 25 पिक्सल का गैप आ रहा है, तो मैं यहाँ से केवल एम प्रेस किया और देखिए रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो गया और ड्रैग करके लेफ्ट, वो जो माउस का लेफ़्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग किया और विड्थ मैंने चेक की 27 पिक्सल है, मतलब कि जो गैप आ रहा है 27 पिक्सल का आ रहा है। तो कुछ इस तरह से ही मैं करूँगा, इसको मैं पकड़ के सेलेक्ट करके पकड़ के ड्रैग किया। एरो कीज़ से भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए एरो की मैंने केवल एरो कीज़ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ, लेफ़्ट और राइट में,
तो मूव होता है। और अगर शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो ये 10 पिक्सल एक साथ ही ऊपर नीचे होगा, ये देखिए, ठीक है, शिफ्ट के साथ। और केवल एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1 पिक्सल ही ऊपर नीचे होता है। तो दोनों हमारे यूज़ किए हैं, शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ एरो कीज़, चारों तरफ की एरो कीज़, ठीक है। अब फिर से टेक्स्ट टी पे प्रेस करेंगे, ये टी प्रेस किया शॉर्टकट की टेक्स्ट के लिए, देखिए लेफ्ट में पैनल आ गया, सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक टी, ठीक है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी विड्थ में स्पेस छोड़ देता हूँ। अबाउट के बाद था टर्म्स, टी ओ फीचर्स, FEATURES फीचर्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन इस तरह की जितनी पहले मैंने छोड़ी थी। फीचर्स के बाद आ रहा है कॉन्टैक्ट और टर्म्स। फीचर्स के बाद लिखा मैंने कॉन्टैक्ट, CONC, टर्म्स, TERMS, 3 4 5 6 7 8 9 10, और कॉन्टैक्ट, CONTACTS कॉन्टैक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, सेव करा दिया। अब देखिए वेप हो गया। अब हम इसको चाहे तो फिर से ये क्लिक किया, केवल क्लिक करेंगे, जैसे फिर से क्लिक किया, टी दबाएंगे पहले तो, टी के बिना ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, टी दबाया, टी प्रेस किया, क्लिक किया और सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो गया। अब या तो टॉप बार से भी चेंज कर सकते हैं, देखिए वो फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट का साइज वेट आ रहा है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। फॉन्ट का साइज पिक्सल में आ रहा है और शार्पनेस आ रहा है, और ये देखिए कलर आ रहा है, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और मैं कैरेक्टर में जाके भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया, ये देखिए। अब देखिए लेफ़्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड में ये आइकन आ रहे हैं, फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन है। तो मैं आपको ऑनलाइन दिखाना चाहूँगा कैसे लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन। सबसे पहले क्या करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, उसको खोलते हैं, उसकी चीट शीट होती है, उस चीट शीट के अकॉर्डिंग हम आइकन सेट करते हैं। तो देखिए मैं एक बार नेट कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम चीट शीट के अकॉर्डिंग हम आइकन सेट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करते हैं आइकन। सबसे पहले हम नेट को कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ़ॉन्ट ऑसम की चीट शीट को हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं नेटवर्क सेट कर रहा हूँ, जैसे ही नेटवर्क सेट हो जाएगा यहाँ चीट शीट का आइकन खोल, देखिए नेट कनेक्ट हो गया है। और अब देखिए मैं एक साइट सर्च कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट FONT फ़ॉन्ट ऑसम चीट शीट, CHEET चीट SHEET चीट शीट, ठीक है। ओके कर दिया मैंने और ये देखिए फ़ॉन्ट ऑसम की साइट खोल लेंगे, यहाँ से चीट शीट पे क्लिक किया मैंने। और ये जो फ़ॉन्ट ऑसम की चीट शीट है, इसके फ़ॉन्ट भी हमारे कंट्रोल पैनल में होने चाहिए सेव। जैसे कि हम और भी फ़ॉन्ट सेव करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके फ़ॉन्ट के फोल्डर में जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं फ़ॉन्ट, हमारे जितने भी फ़ॉन्ट है, एरियल हुआ, ओपन सेंस हुआ, ट्रिब्यूचेट हुआ, वर्दाना हुआ, इस तरह के फ़ॉन्ट हम कॉपी पेस्ट करके सेव करवा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले फेसबुक का आइकन है, फिर ट्विटर का आइकन है। तो देखिए हम कैसे चीट शीट से आइकन लगाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल F, ये चीट शीट है फ़ॉन्ट ऑसम की, और फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन वो जो HTML में यूज़ करते हैं वो अलग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है HTML की कोडिंग में, रेस्पॉन्सिव HTML कोडिंग पार्ट 1 में ये सब बताया हुआ है। तो
फेसबुक का आइकन मैं सर्च कर रहा हूँ FACE, ये देखिए आ रहा है फेसबुक का आइकन। इस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट विथ फायरबग, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इसका कोड उठाएंगे और हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके लिए शर्त यही है कि हमारे इस कंट्रोल पैनल में फॉन्ट अवेसम के आइकन होने ज़रूरी है। ये देखिए ये कोड है इसका, मैंने कॉपी किया और कंट्रोल ये ओनली टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद वी कर दिया, कंट्रोल वी। अभी देखिए आइकन आया नहीं क्योंकि मैंने फॉन्ट अवेसम सेलेक्ट नहीं किया। अगर मेरे कंट्रोल पैनल में फॉन्ट अवेसम के फॉन्ट होंगे तो ये आइकन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए हो गया आइकन। और इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, 18 पिक्सल कर दी तकरीबन। और ये देखिए ठीक है। और उसी तरह से ट्विटर का लगा देंगे, पिंटरेस्ट का लगा देंगे। कंट्रोल F किया, कंट्रोल F किया, TWITTER, ट्विटर का। इस ट्विटर के आइकन पे जाके राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये कोड देखिए यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्पेस देंगे 1 2 3 4, स्पेस बार दबा रहा हूँ मैं केवल, और पेस्ट करा दिया। ट्विटर का आ गया। उसके बाद पिंटरेस्ट का भी लगा देंगे, PINTRESS। ठीक है, ये आ गया। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और एक कॉपी किया कोड, और ये पिंटरेस्ट का मैंने यहाँ पेस्ट करा दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम ये आइकन लगाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 3 ही आइकन लगा देता हूँ। चलिए एक आइकन और लगा देते हैं, यह है लिंक्डइन का लगा देते हैं। चलिए हम लिंक्डइन का लगा देते हैं, LINK। जो वेबसाइट जहाँ जहाँ लिंक होते हैं, लिंक शेयर की हुई होती है, उसके ही हम यहाँ आइकन लगाते हैं। जहाँ अकाउंट बना होता है जिस साइट का, उतने हम सोशल आइकन लगा देते हैं। जैसे किसी कंपनी के सोशल साइट बनी हुई है अलग अलग, तो हम उसके लिंक लगा देते हैं एज ए रिक्वायरमेंट। ये देखिए सेट हो गया, हेडर पार्ट हो गया हमारा। अब ये देखिए नीचे आ रहा है मेन्यू सेक्शन, जिसमें लोगो और ये मेन्यूज़ आ रहे हैं, अदर मेन्यूज़ हैं। और ये वाइट कलर में हमारी एक बार आ रही। तो चलिए हम एक और पैनल बना लेते हैं। यहाँ फिर से एक देखिए बॉटम में, यहाँ देखिए लेयर वाले सेक्शन में क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर से इस लेयर को भरेंगे। लेफ़्ट पैनल में गए, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और कलर हम थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा लाइट डार्क लेंगे। और ये यहाँ से हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। 60 पिक्सल की मैं हाइट ले लेता हूँ, 67 के आसपास। ठीक है, ये ले ली। अब देखिए कंट्रोल S कर दूंगा। अब लोगो है, लोगो देखिए कंपनी लोगो अपन फ़िलहाल यहाँ लिख देते हैं। बाकी लोगो को या तो क्लाइंट देते हैं लोगो, या फिर हम क्रिएट करके लोगो बनाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कंपनी लोगो, यहाँ आता है। क्या किया मैंने, केवल टी प्रेस किया, टेक्स्ट है COMPANY, कंपनी LOGO, लोगो। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने से उड़ जाती है। फिर मैंने ये कर्सर आ रहा है, मूव टूल है, इसको V से प्रेस करते हैं, V से मूव टूल आ जाता है। फिर इस पर क्लिक किया। देखिए अभी जो लेयर है उसके अंदर कोई सेलेक्ट नहीं है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये हमारा जो है लेयर बार सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे जो सिलेक्टेड बॉक्स है उसमें लेयर बार, अगर ग्रुप होता तो ये ग्रुप सेलेक्ट होता है एक बार में और ग्रुप ही पूरा मूव होता। तो अभी लेयर पे क्लिक किया तो लेयर सेलेक्ट है। अब देखिए जो लेफ़्ट राइट एरो कीज़ हैं उनको, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनको ऊपर नीचे करने से ये मूव करता है। और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये 10 पिक्सल मूव करता है, और अदरवाइज़ 1 पिक्सल ही मूव करता है। ठीक है, सेव करवा दिया।
और ये लोगो का कलर मैंने यहाँ से पिक कर लिया, क्लिक किया, ये तो सिलेक्ट करके ले सकते हैं, और इस पर क्लिक किया और ये कॉपी करके मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये पेस्ट कर दिया कलर कोड। तो देखिए कलर कोड आ गया मेरा। और जिस तरह से ये मेनू बार लिखे हुए हैं होम, अबाउट कैपिटल लेटर में, वैसे हम लिखेंगे। तो देखिए मैं इस लेयर पर क्लिक किया तो देखिए ये लेयर सेलेक्ट हो गई, और टी प्रेस किया और मैं लिखूँगा यहाँ पे HOME होम, और स्पेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉन्टैक्ट सर्विसेज लिख देंगे SERVICES सर्विसेज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, CONTACT कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, पोर्टफोलियो, टीम्स, प्राइस वगैरह जितने भी हम चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस देके गैलरी लिख देता हूँ GALLERY। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करके या मूव करवा लेता हूँ, डायरेक्ट भी मूव करवा सकते हैं हम। क्लिक करके ये लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे इसको, और फिर एरो की से मूव करवा देंगे, और कैरेक्टर में जाके उसकी जो है कलर चेंज कर देंगे, और फ़ॉन्ट साइज़ भी हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़, और ये देखिए ये फ़ॉन्ट की स्टाइल्स हैं, कैपिटल लेटर में करवा दी इसको मैंने। और देखिए ये लाइट एकदम लाइट फ़ॉन्ट है, तो मैं इसको रेगुलर की ओपन सेंस करूँगा पहले तो, फ़ॉन्ट फैमिली ओपन सेंस, और लाइट कर देते हैं। ये लाइट कर दी और मूव करवा दिया इसको, और टॉप और बॉटम से बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, और मूव करवा के हम इसको एग्जैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर से, और आप भी प्रैक्टिस करिए, और फिर मैं आगे और सिखाता हूँ। हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, धीरे धीरे पूरी टेम्पलेट बनाएंगे, और एक बहुत ही इजी वे में, और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं कल से फिर नया वीडियो अपलोड करूँगा, और फिर मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊँगा इसकी। थैंक यू।